सो सिनेफाइल्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके एक सिनेफाइल दोस्त ने आपको एक मूवी रेकमेंड करी, बट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर्स एंड हियरिंग द प्लॉट कुछ मन किया नहीं उसे देखने का, लेकिन जब सालों बाद आप एक दोपहर उसी मूवी को बैठकर देखते हो, एट दैट टाइम यू रियलाइज कि यार यही तो मिसिंग था मेरी जिंदगी में। जी हाँ, आज मैं उन्हीं मूवीज की बात कर रहा हूँ जिनकी रिकमेंडेशन आपने कई बार अलग अलग दोस्तों से या फिर यूट्यूब चैनलों से सुना होगा, मगर कभी देखने की कोशिश नहीं की। मूवीज जो कि एक्चुअली आपका प्रेज डिजर्व करती हैं फॉर देयर यूनिक कंटेंट। तो क्या रेट किया मैंने तुम्हारा? और वो सारी बातें बाबा, लगता है मैं तुम्हें 2 महीने से नहीं 2 जन्मों से जानता हूँ। So let's get deep into these movies. As without wasting any time, this is Nish and let's get started. Number 10, Kamine. Okay, we can safely say Kamine is the most underappreciated masterpiece in dark comedic crime thrillers. जब भी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर के कोलैबोरेशंस की बात आती है, तब हमें सबसे पहले हैदर का नाम याद आता है। No doubt हैदर is a masterpiece, a classic, but personally, I think Kamine was always best in terms of its unconventional narrative और तो और इसके स्टोरी टेलिंग POV से। And this was the first time जब हम शाहिद कपूर को एक डबल रोल में देख पाते हैं, चार्ली और गुड्डू के रोल्स में। चार्ली जो कि एकदम डार्क और माचो पर्सनालिटी का बंदा है, दूसरी तरफ गुड्डू जो कि एकदम भोला भाला और सिंपल आदमी है। इसकी कहानी अपने टाइम से काफी आगे की थी, जहां हम कई सारे सब प्लॉट्स को एक साथ कनेक्ट होते हुए देखते हैं। मेरी मस्ट रिकमेंडेशन है, जस्ट वॉच इट राइट नाउ। तोतला है। वो मैं फ को फ बोलता हूँ। फ को फ नहीं बोलेगा तो क्या ल बोलेगा। नंबर 9, भावेश जोशी। ओके, जस्ट इमेजिन एक मुंबई बेस्ड सुपर हीरो विदाउट एनी सुपर पावर्स जो करप्शन से लड़ता है ताकि वो शहर की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टेड भावेश जोशी इज अ रियली गुड मूवी विद ग्राउंड ब्रेकिंग एक्शन सीन्स एंड थ्रिलिंग सुपर हीरो नैरेटिव। मूवी में इवन एक बाइक चेस सीक्वेंस आता है जो कि फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट बाइक चेस सीक्वेंस थी इंडियन सिनेमा की, विथ लेस VFX एंड मोर प्रैक्टिकल शिट, एंड ड्यू टू इट्स सिनेमाटोग्राफी ये एक ग्राफिक नॉवल की तरह फील होता है। सो अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो प्लीज इसे मिस आउट मत करना। भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था। हर पुलिस वाला उस बाहुबली की चाकरी करता था, हर मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था, और ये सुपर हीरो उस बाहुबली की छोकरी को करता था। नंबर 8, कुंभलंगी नाइट्स। ओके, व्हाट शुड आई से अबाउट दिस मास्टरपीस? कुंभलंगी नाइट्स एक छोटे से गांव की कहानी है जहां बॉबी को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी होती है, मगर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं उसके होने वाले जीजा जी, साइको जीजा जी, प्लेड बाय फहद फासिल। बीइंग अ मलयालम मूवी, कहानी में कई सारे सब प्लॉट्स हैं जो कि इक्वली इंटरेस्टिंग हैं, फ्रॉम देयर क्रेजी फैमिली ड्रामा टू सम सीरियस इश्यूज लाइक डेथ एंड अबैंडनमेंट। ये एक ऐसी फिल्म है जहां जब क्लाइमैक्स आएगा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे, वैसे ये मूवी अपना पेस बदलती है। या इट्स अ स्लो बर्न बट वर्थ इट है भाई, देख लेना। नंबर 7, जॉनी गद्दार। डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। फिल्म में हम 5 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो मुंबई में अपना खुद का गैम्बलिंग का अड्डा चला रहा है, जहां इनको अपना प्रॉफिट मिलने ही वाला होता है कि इनका एक मेंबर प्लेड बाय नील नितिन मुकेश प्लान करता है इन पैसों को चुराने की, जहां इसकी वजह से हम फिल्म में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को देख पाते हैं। और तो और मूवी जिस मोमेंट पर खत्म होती है ये काफी बड़ा छाप छोड़ देती है आप पर। और अगर आपने श्रीराम राघवन की अंधाधुन देखी है देन आप समझ गए होंगे कि जॉनी गद्दार भी एक डार्क कॉमेडिक थ्रिलर है, जिसे अगर आपने अब तक नहीं देखा देन प्लीज वॉच इट। साला पता करने में 10-15 दिन लग जाएंगे। 35 लाख रुपए उठाए मैंने मार्केट से, अगर 4 दिन में वापस नहीं मिले तो मेरा तो पैक ही हो जाएगा ना। नंबर 6, लुटेरा। अगेन डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी। लुटेरा इज अ लेयर्ड मास्टरपीस जिसमें हम वरुण प्लेड बाय रणवीर सिंह को एक आर्कियोलॉजिस्ट के कैरेक्टर में देख पाते हैं जो कि असल में एक लुटेरा स्लैश चोर है। दूसरी तरफ पखी प्लेड बाय सोनाक्षी सिन्हा को इसी चोर से प्यार हो जाता है। अब क्या वरुण अपना काम कर पाएगा या फिर पखी का प्यार अधूरा रह जाएगा? ये फिल्म देख के जानो। इसकी स्टोरी इवन इसका म्यूजिक एक अंडररेटेड जेम है, तो कृपा करके इस मूवी को इग्नोर मत करना। तो मौका था मेरी जिंदगी में जीने का जो मैंने गवा दिया। मेरी जिंदगी में सबने मेरा इस्तेमाल किया, प्यार सब तुमने किया। नंबर 5, नो स्मोकिंग। डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। शायद ये फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक होगी। कहानी काफी ज्यादा मेटाफोरिकल है विद डीपर मीनिंग टू इट, और तो और इसकी एंडिंग तो भाई साहब अलग लेवल पर है भाई। कहानी जॉन इब्राहिम को फॉलो करती है जिसका फिल्म में नाम है के।
हाँ, बस के बिल्कुल एक नंबर का चेन स्मोकर है, जहाँ इसकी एडिक्शन को छोड़ने के लिए वो एक डी एडिक्शन सेंटर में एंट्री करता है, जहाँ उसकी सिगरेट पीने की आदत को छुड़वाने का काम करेंगे नन अदर देन गुरु घंटाल बाबा बंगाली। भाई सही में पिक्चर बहुत ट्रिपी है। इफ यू वांट टू साइक योर माइंड, डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हुए, देन आई वुड डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑन नो स्मोकिंग। तुम बाथरूम में सिगरेट क्यों पीते हो? तुम बेडरूम में क्यों सोती हो? नंबर 4, मनोरमा 6 फीट अंडर। मनोरमा 6 फीट अंडर एक डिटेक्टिव की कहानी है, जहां इस डिटेक्टिव का रोल प्ले किया था अभय देओल ने। कहानी है मनोरमा की, जो कि एक इरिगेशन मिनिस्टर की बीवी है। वो अभय देओल को हायर करती है ताकि वो अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इन्वेस्टिगेट कर सके, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कई सारे हिडन ट्रूथ्स को फाइंड करता है। भाई ये मूवी सच कहूँ तो कई सालों तक मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखी थी, मगर जब मैंने इसे फाइनली देखा तब मैंने सही बता रहा हूँ तबीयत खुश हो गई मेरी। तुम मुझसे मिलने आई थी और काफी घबराई हुई थी। मेरा नाम मनोरमा और मेरी उम्र 32 साल, ये याद रखिएगा। नंबर 3, ब्योमकेश बख्शी। डायरेक्टेड बाय दिवाकर बैनर्जी, ब्योमकेश बख्शी भी एक डिटेक्टिव फिल्म है जो कि 1940s के कॉलोनियल रूल में सेट है, जहां ब्योमकेश का कैरेक्टर प्ले किया है सुशांत सिंह राजपूत ने। फिल्म की कहानी भी वही डिटेक्टिव वाली स्टोरी को फॉलो करती है, जब ब्योमकेश के पास एक केस आता है जिसके पापा कहीं गायब हो चुके हैं। मिस्ट्री और ज्यादा तब अनफोल्ड होती है जब ब्योमकेश ये डिस्कवर करता है कि ये सिर्फ एक लॉस्ट कंप्लेन नहीं है, इसके नकाब के पीछे एक बहुत अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कहानी में मिस्ट्री है, थ्रिल्स है और एक से बढ़कर एक प्लॉट ट्विस्ट है जो कि आपको गारंटीड शॉक कर देगी। सो गिव इट अ ट्राई। नरक भी लेके जाता तो चली जाती। और सूप में किसी को जहर मिला के देने को कहता तो वो भी दे देता। नंबर 2, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स को डायरेक्ट किया था रितेश बत्रा ने। ये एक रियलिस्टिक लव स्टोरी है बिटवीन साजन एंड ईला, जहां फिल्म में हम देखते हैं कि एक टिफिन के गलत एड्रेस पर डिलीवर होने से दो लोगों के बीच बातें शुरू होती हैं। इट्स लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ नॉवल, जहां ये दोनों ही पुराने जमाने की तरह लेटर्स भेजकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इवन एक पॉइंट पर शेख, प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये कहता है कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ लाइफ, देन आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, एज इट स्टार्ट्स विद अ मिस्टेक एंड एंड्स विद होप। बाय द वे मूवी थोड़ी स्लो फील हो सकती है, तो अपना पेशेंस बनाए रखना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। नंबर 1, अ वेडनेसडे। अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल हो, देन चांसेस आर कि आपने इस मूवी को जरूर देखा ही होगा, बट अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा, देन जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स जिसे मिस आउट करना विल बी अ बिग मिस्टेक। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन क्लीनिंग दिस सिटी, जगह जगह बम लगाकर। अगर अभी तक भी कन्विंस नहीं हुए तो इट्स वन ऑफ दोज फिल्म जिसमें बॉलीवुड वाला मसाला कम है, लाइक गाने नहीं है, बेफालतू के लव एंगल्स नहीं है। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ। हाँ, ये मीम भी उसी मूवी का है। सो जस्ट गिव इट अ वॉच। अगर आपके विश लिस्ट में ये बरसों से पड़ा है, इट्स अ परफेक्टली पेस्ड एज ऑफ सीट एक्सपीरियंस। ओके, सो विच वाज योर फेवरेट मूवी जिसे आपने फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अपनी वॉच लिस्ट में रखा? फील फ्री टू मेंशन योर मूवी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने इनमें से किसी मूवी को रिसेंटली देखा है, देन डू ड्रॉप योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द कंटेंट प्रेजेंटेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब। और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।